प्रथम अध्याय में कथा प्रसंग है तीर्थराज में मुनियों का वृद्ध सम्मेलन। श्री व्यास जी कहते हैं, एक समय श्री गंगा और कालिंदी के संगम में के महाक्षेत्र में परम पावन प्रयाग में जब मुनियों ने अपना एक विराट सम्मेलन किया, तब महर्षि व्यास शिष्य परम पौराणिक सूत जी के आने पर सभी लोगों ने अपने अपने स्थानों से उठकर उनका यथोचित स्वागत किया तथा पूजा सत्कार करके हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे मुनीश्वर, कलयुग में सभी प्राणी पाप ताप से पीड़ित होकर सत्कर्म नहीं कर रहे हैं, पर निंदक हो रहे हैं, चोर हो रहे हैं, पर स्त्रीगामी हो रहे हैं, दूसरों की हत्या करने वाले हैं, देह अभिमानी, आत्मज्ञान से रहित हैं, नास्तिक, माता पिता से दोष करने वाले हैं और स्त्रियों के वश में रहने वाले हैं तथा किसी में भी धर्म नहीं रहा है। ब्राह्मण लोग वेदों को बेचकर अपनी जीविका चला रहे हैं। धन के इच्छुक और मद से मोहित अपनी जाति के कर्मों को छोड़कर त्रिकाल संध्या नहीं करने वाले, ब्रह्म ज्ञान से रहित हैं, दयाहीन हैं, किसी के अंदर दया नहीं है, आचार और व्रत का लोभ करने वाले हैं, क्रूर और मलिन स्वभाव के हो जाएंगे। क्षत्रिय लोग अपने धर्म के विपरीत कुसंगी और पाप परायण होंगे, रण में कायरता दिखाएंगे, धर्म से विमुक्ता, चोरी, नीचता और दासता ही मानो उनका धर्म हो जाएगा। भोगों की लिप्सा और कामनियों की दासता उनके जीवन का मुख्य ध्येय होगा तथा गौ सेवा और शरणागत की रक्षा से विरत हो जाएंगे। प्रजा पालन से दूर होकर जीव हिंसा में उनकी बड़ी रुचि हो जाएगी। इसी प्रकार वैश्य भी संस्कारहीन हो जाएंगे, अपने धर्म से रहित कुमार्गी और जैसे भी हों डंडी मारकर केवल धन कमाएंगे और वो किसी अन्य की ओर कदापि ध्यान नहीं देंगे। गुरु देवता और ब्राह्मणों से रहित होकर कामी, मलिन आशय वाले, मोहक्षण और लोभी होंगे। ऐसे ही और जाति के लोग भी अपने अपने धर्म को छोड़कर तिलक छाप लगाकर ब्राह्मणों का सा वेश धारण करेंगे। नकली तपस्वी, ब्राह्मणों के तेज के हर्ता, शालिग्राम आदि पाषाण पूजक, होमकर्ता, कुटिल ब्राह्मणों के निंदक, धनवान, कुकर्मी, विद्वान, विवादी, धर्मलोपक और राजकृत दंभी, महा अवमानी, क्रूर हो जाएंगे, दुष्कर्मी हो जाएंगे। इसी प्रकार स्त्रियां भी धर्म का ह्रास करेंगी। स्त्रियों के अंदर गुस्सा बहुत होगा, क्रोध बहुत आएगा, अपने पति की बात को नहीं मानेंगी, माता पिता की भक्ति नहीं करेंगे। कलयुग में ऐसा समय आ जाएगा, सबकी ऐसी बुद्धि नष्ट हो जाएगी। संतान की लोक परलोक में क्या दशा होगी तथा वो किस उपाय से सद्गति प्राप्त करेंगे। हे सूत जी, इस सम्मेलन में आप इस पर प्रकाश डालिए, क्योंकि हम लोगों की इसी बात की बड़ी चिंता है कि संसार में ज्यों-ज्यों कलयुग आगे बढ़ेगा तो क्या दुर्दशा होगी। परोपकार से बड़ा कोई दूसरा धर्म नहीं है, अतः इसके लिए सर्व सिद्धांतों से मान्य हो ऐसा कोई सरल उपाय आप बतलाने की कृपा कीजिए। व्यास जी कहते कि हे मुनियों की ऐसी बात सुनकर परम पौराणिक सूत जी अपने मन में भगवान शंकर का ध्यान करते हैं और बोले,